परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस दिए हुए समय के लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से काकनाड़ कलिशा की ओर से मुझे एक ऐसा मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में कुछ बातों को बता पाऊं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं हमेशा जब कभी परमेश्वर के वचन को बांटने का एक मौका मिलता है, प्रभु के लोगों को प्रभु के वचन से कुछ बताना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने कुछ बातों को मनन किया था। और जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों से हम एक टॉपिक के ऊपर में खास करके ध्यान दे रहे हैं, और वो है हम बाइबल के अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग लोगों के बारे में, उनके जीवन से कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम खास करके उनके जीवन से कुछ नकारात्मक बातों को भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सकारात्मक बातों को भी सीख रहे हैं। प्यारो, नकारात्मक बातों को इसलिए हम जान रहे हैं ताकि उन बातों को हम अपने जीवन में लागू ना करें, और सकारात्मक बातों को इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में और इंप्रूव करने पाए। हमेशा एक विश्वासी के लिए एक नमूना काफी मायने रखता है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब से मैंने प्रभु को जाना है, मेरे जीवन में ऐसे गवाहों को मैंने देखा है, ऐसे कई नमूनों को देखा है। कुछ लोगों के जीवन के चाल चलन मेरे जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया। बाइबल के वचन से भी ज्यादा, परमेश्वर के वचनों को सुनने से भी ज्यादातर लोग जो प्रभावित होते हैं वो लोगों की जिंदगियों को देख करके। तो हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे लोग आते हैं, ऐसे प्रभु के जन होते हैं जिनको देख करके हम अपने आप में बहुत कुछ सीख पाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइबल के कुछ बातों को सीखे, मतलब बाइबल के कुछ व्यक्तियों की जिंदगी से हम कुछ अच्छी बातों को सीखने पाए। क्योंकि बाइबल में, मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये कोई बायोग्राफिकल बुक जैसा नहीं है। ये किताब ऐसा किताब है जो एक खुला किताब है, मतलब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि कोई परमेश्वर के जन ने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया, कुछ प्रभु के लिए एक गवाह का जीवन को बिताया, कुछ अच्छा जीवन को बिताया, दूसरों के लिए एक आदर्श बना, उन बातों को दर्ज किया गया है। यदि किसी ने, मान लीजिए, एक गलत जीवन को व्यतीत किया, एक नेगेटिव लाइफ को जिया है, उन बातों को भी बाइबल में दर्ज किया गया है। मतलब ये केवल अच्छी अच्छी बातों को लिखा नहीं गया है, बुरी बातों को भी, मतलब नकारात्मक बातों को भी लिखा गया, ताकि ये हमारे लिए एक सबक बन जाए, एक खतरे की घंटी बज जाए, ताकि जब कभी हम ऐसे लोगों के बारे में सोचे तो अपने आप को सावधान करें, भैया हमें ऐसा नहीं करना है। ये आदमी ने ऐसा किया, इस बहन ने ऐसा किया, ये गिर गई, ये गिर गया, हमें ऐसा नहीं करना है। आज भी मैं आपके सम्मुख में एक दूसरे कैरेक्टर को लेकर के आया हूं। आपको मैं बता दूं कि पहले जो एक चरित्र के बारे में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से मनन किया था, वो था लूत के जिंदगी को। लूत के जिंदगी से हम लोगों ने सीखा कि एक गलत निर्णय आपके जिंदगी को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आने वाले पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। हालांकि वो उनके लिए दोषी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगुआ जो लीडर है उसने एक गलत निर्णय लिया, जिसके कारण उसको तो प्रभावित किया, साथ ही साथ उसके आने वाले पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, सबके जीवन को वो प्रभावित करता है, सबको चपेटे में ले लेता है। तो हम एक ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं जो एक, इट्स लाइक ए बंडल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ने गलती किया तो बाकी को कुछ नहीं होगा, नहीं। वी आर टुगेदर, हम सब एक बंडल के रूप से हैं। एक सही निर्णय उसके और उसके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। तो लूत के जिंदगी से एक नकारात्मक बात को हमने सीखा। फिर हमने सीखा मेरे प्यारों, कालेब के जिंदगी से एक सकारात्मक बात। एक ऐसा परिवार का मुखिया जो प्रभु को प्रेम करता है, और उसकी जिंदगी से जो एक बात हमने सीखा है वो है एक अच्छी गवाही। एक अच्छी गवाही का जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में हम जो भी कमाते हैं, जो भी कुछ आज हमारे पास में है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन लोग एक चीज को कभी भूलेंगे नहीं, एक बात को कभी भूलेंगे नहीं, वो है आपका जिया हुआ जीवन, आपकी गवाही। आप इस संसार में कैसे जिए थे, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसे था, प्रभु के लिए आपने क्या किया, क्या नमूना का जीवन को जिया, उन तमाम बातों को लोग याद करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे।
कालेब का जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श के रूप से हम देखते हैं, एक नमूना के तौर पर। पिछले सप्ताह हमने एक तीसरे कैरेक्टर के बारे में बाइबल में से देखा था, और वो था पतरस के जिंदगी से। हम लोगों ने देखा कि पतरस, पीटर, जो प्रेरितों में से सबसे सीनियर एक प्रेरित है, मतलब ही वाज अ सीनियर अपोस्टल अमंग ऑल द अपोस्टल्स। तो वो एक सीनियर होने के बावजूद, एक प्रभु के करीब रह करके जीवन बिताने वाला होने के बावजूद भी, उसके जीवन से जो हम लोगों ने सीखा है कि एक व्यक्ति जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब अगर वो अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ही क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब ज्यादा वो अपने आप में ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं होगा, मैं कभी गिरूंगा नहीं, अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में। अगर ऐसा हो जाए मेरे प्यारों, तो याद रखना, बाइबल इसके बारे में चेतावनी देता है कि गिरोगे भैया, आप भी गिरोगे। क्योंकि जो सोचता है कि मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, वो सावधान रहे वरना कहीं गिर ना जाए। पतरस का जिंदगी एक हमारे लिए एक चेतावनी है मेरे प्यारों। हम भी हो सकते हैं प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु के करीब रहने वाले हैं, बहुत ही नामचीन हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं, बहुत दिनों से प्रभु को जानने वाले, प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए बहुत कुछ किया हमने। लेकिन याद रखना, हम शैतान के टारगेट में हैं। शैतान हमारे ऊपर में हमला करने के लिए ढूंढता रहता है। एक छोटी सी भूल हमारे जिंदगी को तबाह कर सकता है। अति आत्मविश्वास उसके जिंदगी का पतन का मुख्य कारण बना। इस बात को हम लोगों ने देखा। आज मैं जिस कैरेक्टर को आपके सम्मुख में लेकर के आ रहा हूं, हालांकि वो बहुत फेमस या बहुत ही नामचीन नहीं है, लेकिन बाइबल में उसके बारे में जो चंद शब्द लिखे गए हैं, वो काफी हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, हमें बहुत सारी बातों को सीखने का हमें मौका देता है। तो आइए हम प्रार्थना पूर्वक इस बाइबल के इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज की शाम हम सबको प्रभु हमसे बातें करेंगे और हमारे जीवन को परखने का एक मौका देंगे कि हमारे जीवन में क्या हमारी हमारी आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है। मैं आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 25 से लेकर के 30 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एपिसोड टू फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 25 to 30 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां ऐसा लिखा गया है, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, और तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, और मेरा भी शोक घट जाए। परमेश्वर इस पढ़ जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, जैसा कि हमें मालूम है, पौलुस का सेवकाई पौलुस अकेले नहीं करता था। इस बात को हम हमेशा याद रख ले। पौलुस ने बहुत सारे काम किए। प्रभु का सबसे प्रभावशाली तौर पर मतलब लोगों के बीच में प्रभु का कार्य करने में पौलुस का नाम सबसे आगे आता है। सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित किया, सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखा, अधिकांश लोगों को प्रभु में लेकर के आया, बाइबल के वचनों को सिखाने में, बहुत सारी चीजों में ही इज अवर एग्जाम्पल। वो सबसे प्रथम में आता है। ही इज लाइक अवर एग्जाम्पल टू अस, वो नमूना है। लेकिन एक बात अपने मन में अच्छी तरह से बैठा ले मेरे प्यारों, कि पौलुस का सेवा इट वाज नॉट ए वन मैन मिनिस्ट्री। वो अकेला सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं था, उसके साथ एक टीम थी। अधिकांश भाई लोग थे और कुछ बहनें भी उसमें शामिल थी। एक टीम के तौर पर पौलुस का कार्य करने का तरीका था। ही वाज वर्किंग एज अ टीम ऑफ पीपल। बाइबल के अलग अलग भागों में पौलुस कभी वो तमाम कामों के लिए पूरा क्रेडिट नहीं लेता है। मतलब ऐसा नहीं बोलता है कि भैया ये काम सब मैंने किया।
मैंने ये सारे कामों को किया, ऐसा ऐसा कभी उसने सारी महिमा स्वयं नहीं ली। उसने हमेशा ऐसे किसी भी भाई या बहन ने जिन्होंने कुछ भी प्रभु का सेवकाई में योगदान दिया है, उसके संग रह करके कार्य किया है, उसके बारे में जरूर लिखा है। और इसलिए लिखा है ताकि वो लोग हमारे लिए एग्जाम्पल रहे। दे आर आवर लिविंग एग्जाम्पल्स। देखिए, एक होता है हम अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से बहुत सारी बातों को सीखते हैं, लेकिन पौलुस ये भी जानता था कि लोगों का जिंदगी लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। तो वो कहीं से कुछ कथा कहानियों को नहीं, परंतु ऐसे लोगों को हमारे सम्मुख में पेश करता है, बताता है कि देखो भाई साहब, आप जो बोलते हो ना कि मसीह जीवन बहुत ही मुश्किल भरा है, इसको जीना बड़ा मुश्किल है, मेरे जीवन में एक कमजोरी है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं काश ऐसा करता, मैं वैसा करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ में रह करके कुछ प्रभु के लोगों ने एक जयवंत मसीह जीवन को जिया है। वो आपके जैसे और मेरे जैसे ही थे, और उन्होंने जिया है। वो बहुत बड़े प्रेरित या बहुत बड़े प्रचारक या बहुत बड़े बाइबल शिक्षक शायद नहीं होंगे, लेकिन जो भी कुछ जिम्मेदारी उनको दिया गया, जो भी स्थिति में वो थे, उसमें रहते हुए उन्होंने प्रभु के लिए एक ऐसा जीवन को जिया जो आज भी हमारे लिए आदर्श है। सो यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड। इसका मतलब, कहने का मतलब, आप कोई बहाना नहीं कर सकते हो, आपको भी जीना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जिया है। और यहां पर 25 से 30 पद में पौलुस ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताता है, और उसका नाम कहता है एपफ्रोदितुस। नाम तो बड़ा अजीब और गरीब है, अंग्रेजी में जिसे ऐसा बोलते हैं एपफ्रोडाइटस। ये खास करके एक यूनानी नाम है, और इस नाम का मतलब होता है लवली और चार्मिंग, मतलब प्रिय, मनोहर, ऐसा। एपफ्रोडाइटस एक्चुअली ये नाम आता है यूनान के एक भगवान के नाम से, एक देवी के नाम से। उस देवता का जो नाम होता है एप्रोडाइट, एप्रोडाइट के नाम से इस व्यक्ति का नाम पड़ा एपफ्रोडाइटस, या हिंदी में एपफ्रोदितुस, उस भगवान के नाम पर। देखिए, इससे एक बात समझ में आता है, आज हमारे भारत देश में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका नाम उनके भगवानों के नाम पर गया है। बहुत सारे लोग हैं उनके भगवानों के नाम पर गया, आपको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। इससे एक बात साबित होता है कि उसके माता पिता ने, जो हमारे देश के लोग हैं और जो अपने बच्चों के नाम उनके भगवानों के नाम पर रखते हैं, वन ऑफ द रीजन इज उनके माता पिता उस भगवान को बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, आराधना है, और उनके भगवान के प्रति भक्ति की भावना के कारण वो अपने बच्चों के नाम उनके भगवानों के नाम पर रख देते हैं, ताकि वो ये साबित करने पाए कि भगवान देखो हम आपको कितना प्यार करते हैं। दूसरी, भगवानों के नाम अगर उन बच्चों को पड़ जाए तो शायद वो भगवान खुश हो जाएंगे और वो उनको बड़ा आशीष बरकत देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनको सही सलामत रखेंगे। तो ये मुख्य एजेंडा रहता है ऐसे नामों को रखने के पीछे। अब यहां पर एपफ्रोडाइटस का नाम उनके भगवान के नाम पर रखा गया। इससे ये बात साबित होता है कि ये एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से प्रभु में आने वाला व्यक्ति है। इसका जो पृष्ठभूमि है, ये एक अन्य जाति से प्रभु के उद्धार के अनुभव में आया है। इसके माता पिता दूसरे देवी देवताओं को पूजने वाले, एप्रोडाइट देवता को पूजने वाले और अन्य जाति के मत के अनुसार चलने वाले लोग थे, और उस बैकग्राउंड से इसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिसके कारण उसका नाम वैसा ही रखा चला गया, उसी रीति से रख दिया गया उस भगवान के नाम पर। मेरे प्यारों, एक बात समझ में आता है, ये व्यक्ति जो एक अन्य जाति के बैकग्राउंड से आता है, जो जिसके माता पिता दूसरे देवताओं के पूजा करने वाले लोग थे, ये शैतान के बंधन में पड़ा हुआ था, पाप के चंगुल में पड़ा हुआ था,
अन्य जाति था, संसारिक था, लेकिन आज जब हम इस पदों को पढ़ रहे हैं हमें समझ में आता है जो पदों को हम लोगों ने पढ़ा ये प्रभु के लिए और प्रभु की सेवा के लिए कितना उपयोगी साबित हो गया। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारो? ये व्यक्ति मानते हैं कि ही वॉज फ्रॉम ए नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड, उनके माता पिता का पृष्ठभूमि भी सही नहीं है, बट सिंस ही केम टू द लॉर्ड ही बिकम सो यूजफुल वेसल इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। एक बात बताऊं मेरे प्यारो, द लाइफ बिगिंस व्हेन गॉड बिगिंस इन अस। हमारा जीवन का शुरुआत तब होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन की शुरुआत करता है, हमारे जीवन में वास करने लगता है। द मोमेंट गॉड लिव्स, he become king in our life, he become lord in our life। जब वो हमारी जिंदगी का स्वामी और प्रभु बन जाता है तब वाकई में हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, वरना हमारा जिंदगी नो लाइफ है ना। किसी ने एक ऐसा बड़ा बोर्ड बना करके लिखा हुआ था, नो क्राइस्ट नो लाइफ। प्रभु को जानो, अपनी जिंदगी को जानो। मेरे प्यारों, कहने का मतलब है आज बाइबल में अगर हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 4 कैटेगरी के विश्वासी लोग। ध्यान से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको हमेशा याद रहे। 4 कैटेगरी के लोग बाइबल में विश्वासियों को श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहले कैटेगरी के लोग, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय को पढ़िएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है जो लोग जन्म लिए, इस संसार में रहे, फिर मर मिट गए। जन्म लिए, संसार में रहे, मर मिट गए। पहले कैटेगरी के कुछ विश्वासी लोगों के बारे में जो बाइबल में बताया गया है वो उस कैटेगरी के लोग हैं, उस लेवल के लोग हैं जो इस संसार में जन्म लिए, कुछ समय तक रहे और मर गए। उनके जीवन से कोई फायदा नहीं है, नो यूज। दे born, they lived, they died, nothing happened with their life। उनके जीवन से कोई प्रकार का उपयोगी साबित नहीं हुआ। दूसरे कैटेगरी के कुछ लोग हैं मेरे प्यारों, उनके जन्म से लेकर के उनके मरण तक उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया गया। बेस्ट एग्जाम्पल है शामुएल। शामुएल के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसका जन्म से लेकर के मरण तक वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो उपयोगी हुआ। कई लोगों का जिंदगी ऐसे ही मेरे प्यारों। तीसरे कैटेगरी के लोग, कुछ ऐसे लोग थे, वो लोग पहले उपयोगी नहीं थे, उनका जीवन पहले प्रॉफिटेबल नहीं था, अनप्रॉफिटेबल पीपल। लेकिन जब से उन्होंने प्रभु को जाना उनका जीवन बदल गया और वो परमेश्वर के लिए उपयोगी साबित हुए। दे बिकम प्रॉफिटेबल टू गॉड। मेरे प्यारों, चौथा कैटेगरी के लोग, ध्यान से सुनिएगा, चौथा कैटेगरी के लोग, दे वर प्रॉफिटेबल इन द पास्ट बट नाउ बिकम अनप्रॉफिटेबल। दे बिकम अनप्रॉफिटेबल। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो पहले उपयोगी थे लेकिन अब उपयोगी नहीं है। उनका जीवन संसारिकता में फंस करके, पाप में गिर करके, बहुत सारे उलझनों में दब करके वो उनका जीवन वहीं पे खत्म हो गया, खलास हो गया। मेरे प्यारों, अब वो प्रॉफिटेबल नहीं है। दे आर नो मोर प्रॉफिटेबल टू गॉड। अगर आप एपफ्रोदितुस के बारे में अगर आप सोचिए, किस कैटेगरी में आता है? मैं बोलता हूं तीसरे कैटेगरी में। He was not profitable, but now become profitable to God। पहले वो उपयोगी नहीं था लेकिन आज वो प्रभु के लिए एक उपयोगी साबित हुआ है। 4 कैटेगरी के लोग हैं। पहला, जिनका जीवन का कोई फायदा नहीं, जस्ट दे born and they died। जन्म लिया, मर गए, खत्म। दूसरे लोग जिनके जन्म से लेकर के मरण तक उपयोगी हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग, ऐसे लोग जिनका जीवन पहले प्रॉफिटेबल नहीं था, पहले उपयोगी नहीं था, लेकिन आज उनका जीवन उपयोगी है। और चौथा, इसके लिए सावधान रहना, उनका जीवन पहले तो बहुत उपयोगी था लेकिन आज उनका जीवन कोई उपयोग में नहीं है। देमास के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, he loved the world and he forsaken God's
service and he went to the world. मेरे प्यारो, देमास के बारे में बाइबल में इस बात को लिखा गया है कि उसने संसार को प्रेम किया और प्रभु के सेवा को छोड़ करके वापस चला गया। एपिफ्रेडिटस के बारे में आज हम लोग खास करके ध्यान देने वाले मेरे प्यारो। एपिफ्रेडिटस के बारे में पौलुस कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। हमें मालूम है मेरे प्यारों कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो शब्द इस्तेमाल करता है उसके बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। He was a Greek scholar. उसने जितने भी पत्रियों को लिखा है, एक एक पत्री को पवित्र आत्मा की अगुवाई से और उसके जो ज्ञान और बुद्धि, उसकी परिपूर्णता से जिन शब्दों को उसने इस्तेमाल किया, अगर उसके बारे में अगर हम मनन करें, बहुत सारी गहरी बातों को हमें सीखने को मिलता है। यहां पर एपिफ्रेडिटस के बारे में वो कहता है 25 पद में, पर मैंने एपिफ्रेडिटस को, जो मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा, तुम्हारा दूत, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। उसने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। आज जो मैं आपके सम्मुख में जिस शब्द के ऊपर मैं ध्यान देना चाह रहा हूं, और वो है मेरा भाई। एपिफ्रेडिटस माय ब्रदर। इस शब्द के ऊपर में आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को मनन करेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल में अगर हम देखें, ब्रदर और ब्रदरन, भाई, ये शब्द या भाइयों का शब्द का इस्तेमाल कई जगह पर हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने हमें इन वचनों के आधार पर एक बातों को सिखाया, दो बातों को सिखाया मेरे प्यारे। दो बातें ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको कोई ब्रदर बोले या ब्रदरन बोले या ब्रदरन शब्द सुनाई दे, तो आपको दो बातें समझ में आना चाहिए। पहली बात, इक्वालिटी अमंग द ब्रदरन, मतलब भाई शब्द जैसे ही हम सुने तो एक समानता, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई कौन सा जाति का है, कौन से पृष्ठभूमि का है, कितना पैसे वाला है कि गरीब है, गांव का रहने वाला है, शहर का रहने वाला है, कौन सा जाति वर्ग, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे ही ये भाई शब्द आता है तो हमें यह बात दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है समानता। बाइबल का वचन हमें भाई शब्द से हमें संबोधित करता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि केवल भाई लोग शामिल हैं। इसका मतलब होता है कि उसमें बहन भी शामिल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम किसी को पिता मत कहना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, और तुम आपस में भाई बहन हो, तुम आपस में भाई हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। वी ऑल आर इक्वल इन क्राइस्ट। ब्रदरन मीन्स देयर इज इक्वालिटी अमंग द ब्रदरन, एक समानता। दूसरी बात जो समझ में आती है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वालिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, समानता और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। जब हम बोलते हैं भाई, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोस। आपको याद होगा कि परमेश्वर जब देखा कि कैन ने हाबिल का हत्या कर दिया, तब परमेश्वर आता है और आकर के कैन को ही पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हाबिल कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ नहीं पता है क्या? पता है, लेकिन क्यों पूछ रहा है कैन से? कैन से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि एक भाई होने के नाते तेरी कुछ जिम्मेदारियां थी तेरे भाई के प्रति, तूने इसे क्यों नहीं किया? कैन उसको बोलता है परमेश्वर को, क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं, पहरेदार हूं? परमेश्वर का इनडायरेक्टली कहना है, यस तू चौकीदारी है, तुझे अपने भाई का रक्षा करना था, तो तूने उसको मार दिया। मेरे प्यारों, हम जब भी इस बात को इस्तेमाल कर ले, ब्रदरन, भाई, हम आमतौर पर ब्रदरन ही कहलाते हैं, हमारे जो कलीसिया के समूहों को ब्रदरन के नाम से ही लोग जानते हैं, लेकिन ये शब्द बाइबल का ही शब्द है। जैसे ही भाई या भाइयों शब्द आपके मन में आता है, दो बातें दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले
समानता, हमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलग अलग वर्ग कुछ भी नहीं, वी ऑल आर इक्वल इन क्राइस्ट। दूसरी बात दिमाग में आना चाहिए, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ब्रदरन, एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। मेरे प्यारों, ये बात तो सही है कि हम अपने कलीसिया के हर एक लोगों को गुड मॉर्निंग ब्रदर, जय मसीह ब्रदर, प्राइज द लॉर्ड ब्रदर, प्राइज द लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर कहना बड़ा आसान है, सिस्टर कहना बड़ा आसान है, लेकिन परमेश्वर हमसे यह सवाल पूछना चाहता है, डू यू रियली मीन इट? क्या सचमुच में तुम उसके अर्थ को समझते हो? तुम जब कहते हो जय मसीह भाई, जय मसीह बहन, क्योंकि जब अब तुम भाई बोलते हो तो याद रखना वो समान है, तुम्हारे साथ में समानता में है। और दूसरी बात याद रखना कि वो तुम्हारा उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें उठाना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारो, अगर आप इस पदों को जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इन पदों में पौलुस एपैफ्रोदितुस को भाई शब्द बोल करके बोलता है, माय ब्रदर, मेरा भाई। हालांकि ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, जरा से इस बात को जरा समझिएगा। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, वो रोम के बंदी गृह में है। पौलुस को 2 बार बंदी में बनाया गया था। पहली बार बंदी बनाया गया था एक हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट मतलब एक घर में उसको मकान में बंद करके रखा गया। कुछ सिपाही लोग थे, उसको अपने घर के अंदर में आना जाना सब कुछ अपना करना, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वो बाहर जा नहीं सकता है, आजादी नहीं थी और बहुत सारे पाबंदियां थी। दूसरी बार जब उसको जेल खाने में डाला गया तो एक भयंकर डंजन, एक प्रकार के गुफा जैसा जेल होता है, उसमें डाला गया है। मुझे एक बार रोम जाने का मौका मिला है और मैं कुछ ऐसे जगहों पर गया हूं जहां पर लोगों को बंदी बना करके रखते थे। तो वहां के जो वो गाइड हमें समझा रहा था कि रोम के जो कैदियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता था, स्लेव्स ना, और द प्रिजनर्स। मेरे प्यारो, रोम क्रूरता के लिए जाना जाता है और वो अपने बंदियों को, अपने कैदियों के साथ में बहुत ही दुष्व्यवहार करते थे, बहुत ही दुष्व्यवहार। यही लोग थे जिन्होंने कई ऐसे टॉर्चर करने के नए नए तरीकों को उन लोगों ने उजागर किया था, मतलब उन्होंने आविष्कार किया था। ऐसे ऐसे टॉर्चर अपने बंदियों के साथ करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपना मुंह बंद करके रह नहीं सकता और कभी वो गलती कभी करना चाहेगा भी नहीं। मुझे माफ करिएगा, मेरे गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उन्होंने ही यीशु मसीह को जो क्रूस पर टांगने का जो ऐसे एक बनाया गया था ना क्रूस, उन्होंने ही आविष्कार किया था। उसके अलावा एक क्रॉस के जैसे होता था, उसमें भी लोगों को टांगते थे। और भी कई ऐसे नाना प्रकार के टॉर्चर करने के तरीकों को इस रोम के लोगों ने बनाया था। बनाने का मुख्य कारण था कि लोगों के अंदर में एक दहशत हो जाए कि कोई भी रोम के कानून के मतलब फंदे में ना फंसे, उनके चक्कर में ना गिरे। कोई गिरे तो समझ जाए भैया इसके चक्कर में पड़ने से मेरा जीवन का हालत खराब हो जाएगा। वो दर्द, वो भयानक सजा, वो भयंकर बात है। अब जरा सोच करके देखिए कि पौलुस को बंदी बना दिया गया रोम में, नेक्स्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन यह समाचार पौलुस के द्वारा स्थापित जितने भी कलीसियाएं थी और पूरे मसीह जगत में उस जमाने में फैल गया कि पौलुस को बंदी बना लिया गया है, रोम में बंदी है। बस ये समाचार मिल गया। समाचार मिलने के बाद जितने भी कलीसियाएं जो पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी और खास करके जितने भी लोग पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाने थे, उनके अंदर में एक प्रकार का खलबली मच गई। सब लोग चिंता करने लगे, भैया अब पौलुस का क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। सब लोग परेशान हो गए और सब लोगों ने प्रार्थना करना चालू किया और सब लोगों ने अपना अपना प्रयास करना चालू किया।
फिलिपी की कलीसिया, जो ऐसा माना जाता है कि पौलुस के द्वारा ही स्थापित की गई, वहां के कलीसिया के विश्वासी लोगों के बारे में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारों, कि वो पौलुस को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले थे, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले। और पौलुस के शुभचिंतक, प्रभु पौलुस के सेवा में भी भागीदारी निभाने वाले लोग थे। इनको जैसे ही पता चला कि ऐसी घटना घटी है पौलुस के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे ऐसा, मैं अंदाजा लगाता हूं, मैं कल्पना करता हूं, दिस इज जस्ट माय इमेजिनेशन, कि कलीसिया के अंदर में इस बात का सूचना को घोषित किया गया कि पौलुस को बंदी बना लिया गया है और रोम में रखा गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। अब उस समय में अचानक सभी लोगों के अंदर में खलबली मच गई और उन लोगों ने एक विचार किया कि एक बिजनेस मीटिंग करते हैं और उस विचार विमर्श करेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। सारे एल्डर्स, इवेंजलिस्ट, जितने भी लोग थे कलीसिया के, जो रिस्पॉन्सिबल लोग, बैठ करके शायद बैठक किए होंगे, चर्चा किए होंगे कि भैया पौलुस हमारा एक आत्मिक पिता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी ने बोला हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो सबसे इजीएस्ट वे टू डू दैट। बहुत जरूरी है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करेंगे। किसी ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, हम कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और पौलुस को देते हैं, ताकि हो सकता है कि उसको कुछ काम आ जाए। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और हमें पढ़ते हैं कि पौलुस को वो पैसे भेजे गए फिलिपी के कलीसिया से। लेकिन अब सवाल ही उठता है, कौन जाएगा उसको पैसे देने के लिए? कौन जाएगा रोम? ये सवाल है, क्योंकि सबको डर है, क्योंकि रोम के लोगों के फंदे में फंसना एक खतरनाक बात है। अब उस बैकग्राउंड को मन में रखते हुए इस बात को कल्पना करिए, रोम के चक्कर में पड़ना मतलब भयंकर बात है। दे टॉर्चर देयर प्रिजनर्स। अब कोई भी गया उस कैदी से मिलने के लिए, इसका मतलब होता है वो भी जान जोखिम में डाल सकता है। मुझे ऐसा लगता है उस कलीसिया के उस बिजनेस मीटिंग में एपफ्रोदितुस ऐसा आदमी था जो हाथ उठा करके बोला होगा, भाइयों मैं जाना चाहता हूं पौलुस से मिलने के लिए, मैं उनसे जा करके मुलाकात करूंगा, उनसे मैं भेंट करूंगा, और ये जो पैसे आप लोगों ने दिया है मैं उसको दूंगा, उसके साथ थोड़ा समय बिताऊंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सभी लोगों ने बोला ठीक है भाई, जब आपने ऐसा डिसाइड किया है, सोच लो, जाओगे, जा सकते हो। और इस तरीके से हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्यारों, एपफ्रोदितुस कुछ पैसे लेकर के फिलिपी की कलीसिया से पौलुस के पास में आता है और उससे भेंट मुलाकात करता है और उसके साथ थोड़ा समय को बिताता है। मेरे प्यारों, मैं एक बात बताऊं मैं आपको, एक सेवक, एक प्रभु का दास, मैं भी एक प्रभु का दास हूं, मैं जानता हूं, वो कई बार अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पलों से गुजरता है जब वो बिल्कुल भी टूट जाता है। ही इज ब्रोकन अप, टूट जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। लोगों से बातें तो करता है, हंसता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर में क्या गुजर रहा है, उसके मन में क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता है। ओनली गॉड नोज दैट। ऐसे समय में वो भी एक इंसान होने के नाते उम्मीद उसके लिए एक रहता है कि कोई उसको हौसला अफजाई करे, कोई उसको एंकरेज करे, कोई उनको प्रोत्साहित करे। मेरे प्यारों, प्रार्थना करना प्रभु के दासों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ पैसे देना ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन एपफ्रोदितुस एक ऐसा इंसान था, वो बोला मैं जा करके उस भाई को पौलुस के साथ में थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। मैं उसको जा करके एक जोर से मैं हक करूंगा और मैं बोलूंगा, भाई पौलुस तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं, मैं भी तेरे साथ हूं। तू इस सेवा में, प्रभु की सेवा में, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, आई एम ऑल्सो विथ यू। मेरे प्यारों, आपने कभी अपने जिंदगी में कभी ऐसे किसी प्रभु के दास के साथ में किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारों, आपकी भागीदारी प्रभु की सेवकाई में उतना ही रहेगा जितना वो प्रभु का दास करता है।
एक प्रभु के दास को हौसला अफजाई करना, उसको हिम्मत देना, उसको कुछ एंकरेजिंग वर्ड्स बोलना, कुछ प्रोत्साहवर्धक कुछ बातें बोलना। क्योंकि एक लीडर, एक प्रभु का दास, कितने लोग उसके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, कितने लोग उसके विरोध में सोचते हैं। एक तरफ तो अविश्वासी और साथ साथ कई बार विश्वासी लोग भी। इन तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए एक प्रभु का दास जाता है। और मेरे प्यारों, प्रभु ये चाहता है मैं और आप एपफ्रोदितुस के समान, अगर हम बहुत कुछ ना भी कर पाए ना, कम से कम एक प्रभु के दास के कंधे में हाथ रख करके इतना बोलना, भाई तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, प्रभु की सेवा में बढ़, हम तेरे साथ हैं। एपफ्रोदितुस वहां पर पहुंचा मेरे प्यारों, पौलुस के पास में भेंट करने के लिए गया, रोम में रह करके कुछ समय बिताने के लिए वहां पर पहुंचा। मेरे प्यारों, पौलुस कहता है 25 पद में, वर्स 25 में, पर मैं एपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, ऐसा पौलुस लिखता है। आवश्यक बातों में सेवा टहल करने वाला, मिनिस्टर्ड टू माई नीड, ऐसा अंग्रेजी में लिखा गया, मिनिस्टर्ड टू माई नीड इन वर्स 25। मेरे प्यारों, अब जरा जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पौलुस को एक व्यक्ति की आवश्यकता थी? मैं बोलूंगा थी, यहां पौलुस के कहने के आधार पर देयर वाज अ नीड। क्या पौलुस ने बोला कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए? ना, पौलुस ने नहीं बोला। लेकिन पौलुस को आवश्यकता थी एक व्यक्ति की, जो उसके साथ रहे, उसकी मदद करे, उसका सेवा टहल करे। लेकिन उसने कभी बोला नहीं। लेकिन ये सिग्नल कैसे चला गया एपफ्रोदितुस को, ये बात समझ में जरा सोच करे, जरा जरा सोचने की कोशिश करिए। दैट इज कॉल्ड सेंस, है ना? ये होता है हमारा सेंस जो करते हैं ना, हम विवेक से सोचते हैं। और एपफ्रोदितुस परमेश्वर का सेवक और सेवकाई के बारे में इतना ज्यादा डूब गया था ना मेरे प्यारों, कि उसके दिमाग में केवल और केवल परमेश्वर क्या सेवा में मैं क्या कर सकता हूं, मेरी भागीदारी कैसे हो सकती है, हाउ कैन आई विल हैव some or other participation in the ministry of the Lord. And that was the thought, you know, Epaphroditus had in his mind. There was a need. Apostle Paul needed a person to minister in his need, but he never mentioned, he never asked anyone, but there was a need. And Epaphroditus was able to sense that need. उस आवश्यकता को भांपना बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे। अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आपके कलीसिया में, आपके सेवक के लिए या आपके सेवकाई के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके कलीसिया के द्वारा जो सेवा चल रही है, उसमें आपकी भागीदारी क्या है? जरा सोच करके देखिए। आप उसमें क्या करते हैं? जरा सोच करके देखिए। मेरे प्यारो, हम हमेशा ये बोलते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझे बोला नहीं है। अरे ये तो प्रभु का दास का जिम्मेदारी था, इसने मुझे बोलना चाहिए था। ठीक है भैया, आप हमको एक बार बोल देते ना, तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। भैया, बोलने से करने वाला आदमी तो नौकर कहलाता है। यहां पर हम प्रभु के सेवा के बारे में बोल रहे हैं, इट हैज टू बी डन इट वॉलंटरली। प्रभु का काम हमेशा अपने स्वयं की जो इच्छा से की जाती है। इट इज नॉट समबडी हैज सेड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। प्रभु ने कहा है अपनी आंखों को खोल और देख, खेत पके हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु का कहने का मतलब, ओपन योर सेंस, यू नो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द नीड इन द मिनिस्ट्री।
Think of the needed thing that you can fulfill. आप जरा सोच करके देखिए कि आप उस कमी घटी को अपने सेवा के द्वारा कैसे पूरा कर पाएंगे। किसी के बताने तक का इंतजार ना करें मेरे प्यारों, खुद सोचे और उसके आधार पर करें। देखिए, हम लोगों का जो दिमाग ऐसा है ना, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। पहले बचपन में मैं स्कूल में क्लास में पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर्स। हो सकता है कि आप भी ऐसे कुछ होंगे। उसका रीजन क्या है? पीछे बैठने का कारण यह है कि जो सामने बैठता है ना, तो टीचर हमेशा उनसे सवाल पूछते हैं, वो फंस जाते हैं। तो बड़े बड़े जो ब्रिलियंट लोग रहते हैं वो लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो ऐसे ही तो पीछे बैठते हैं ताकि हम लोग छिपे रहे। कई बार अगर सवाल पूछे तो हम लोग जरा मुंडी नीचे कर ले। मेरे प्यारों, उम्र बढ़ गया, बड़े हो गए। मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी, हमारे आत्मिक जिंदगी में भी हमारी स्थिति कुछ ऐसे ही बनी हुई है। हम आज भी बैक बेंचर्स हैं आत्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में। हम हमेशा पीछे रहना चाहते हैं। वो प्रभु का कुछ काम करना, अरे वो है ना ब्रदर, है ना भैया, वो हमारे कलीसिया में जो भाई है वो फलाना फलाना, वो कर देगा ना, क्या है। अच्छा वो काम, अच्छा वो बहन कर लेगी, अच्छा ये, अच्छा वो कर देगा। हमेशा हमारे दिमाग में कोई ना कोई रहता है, ऐसा लगता है वो कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। मैं क्या करूंगा भैया, मैं तो खाली रविवार के दिन में आऊंगा और देखूंगा कहाँ पंखा का हवा अच्छा से आता है, और बढ़िया सा कुर्सी देख करके या अच्छा जगह देख करके एकदम आराम से बैठूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। संडे चर्च खत्म हो गया, चले गए भैया, अगले संडे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें याद भी मत करना। बाकी का काम कौन करेगा? झाड़ू कौन मारेगा कलिसिया का? अरे वो भैया है ना, कर देगा। अच्छा वो पोछा लगाने का है, वो बहन लोग है, वो कर देंगे। अच्छा कलिसिया में जो प्रोग्राम हो रहा है, खाना कौन पकाएगा? अच्छा वो कर देंगे। अच्छा खाना कौन बांटेगा? अच्छा ये कर देंगे। मेरे प्यारों, प्रभु का हर एक सेवा का कार्य में हमेशा देखा गया है बहुत सारे विश्वासी गण पीछे पीछे रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो हमेशा आगे की ओर भागते हैं, आगे की ओर भागते हैं, आगे की ओर भागते हैं। मेरे प्यारों, याद रखना, एक सेंस होता है, एक सेवा का एक एक क्या कहते हैं, एक विचारधारा, एक एक मन में एक विचार आना चाहिए। ये ये जो सेवा है, ये कार्य है, इसको मैं अच्छे ढंग से पूरा कर सकता हूं, और ये सेंस प्रभु ने मुझे दिया है और मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे प्यारों, प्रभु के राज्य में आपका बहुत बड़ा प्रतिफल है, मैं बताना चाहता हूं। यहां पर उसी बात को पढ़ते हैं। पौलुस के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन उसने कभी किसी को बोला नहीं। एपफ्रोदितुस कहां दूर में बैठा हुआ, उसको अपने आप में समझ में आया। उसने क्या किया, अपने आप को पौलुस के जगह पर खड़ा किया और सोचने लगा कि अब पौलुस की स्थिति क्या होगी, पौलुस को क्या चाहिए था, पहलू पौलुस को मैं कैसे मदद कर सकता हूं। और प्रभु ने उसको यह मन दिया, जा उसके साथ रहना, समय को बिताना। और मैं बोलूंगा, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए ब्रदरली लव। ये भाई का जो रिश्ता का एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण है मेरे प्यार, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एक भाई आता है और पौलुस को जोर से आलिंगन कर लेता, हक कर लेता और बोलता है, ब्रदर पौलुस, आई एम हियर विथ यू। क्या बड़ी बात है ना मेरे प्यारों। उस बात को सोच करके पौलुस उसको बोलता है, मेरा भाई एपफ्रोदितुस। सचमुच मेरा भाई है, खाली बोलने वाला नहीं है। This is just not saying praise the Lord brother, but actually he want to participate in the ministry that I involve. He want to participate in each and everything. मेरे दुखों में वो शामिल होना चाहता है, मेरे खुशी में शामिल होना चाहता है, मेरे सेवा में शामिल होना चाहता है, मेरे जिंदगी के हर एक कदमों में वो शामिल होना चाहता है, वो भागीदारी चाहता है। मेरे प्यारों, आपकी भागीदारी क्या है, जरा सोच करके देखिए। हो सकता है आपके कलिसिया में कोई भाई या बहन को आपकी आवश्यकता है, आप जाए और उसको प्रोत्साहित करें, उसको प्रभु में आगे बढ़ाए, उसको 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 हिम्मत दे। हो सकता है कोई बीमार पड़ा हुआ रहे,
हो सकता है आपका इंतजार कर रहा है कि कोई जाए और उसको कुछ प्रोत्साहित बातों को बता करके उनको आगे बढ़ाए। हो सकता है कोई ऐसा प्रभु का दास या कोई ऐसा भाई या बहन होगी जिसको कुछ आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, कि आपके मन में वो सेंस है कि मैं कुछ ना कुछ रीति से इस भाई या बहन के लिए कुछ कर पाऊं। मेरे प्यारो, अगर हम अपने आंखों को खोल करके देखें तो याद रखना, हमारे पास में सेवा के लिए बहुत सारे अवसर प्रभु ने दिया है, लेकिन हम कई बार अपने आंखों को बंद करके रख लेते हैं। मेरे प्यारो, यहां पर पौलुस कहता है मेरा भाई। और एक बार बता दो मेरे प्यारो, उसके बाद में मैं समाप्त कर दूंगा। पता है ये एपफ्रोदितुस कौन सी अवस्था में पौलुस से मिलने के लिए आया था? देखिए उसका वर्स 26 क्या बोलता है, क्योंकि उसका मन तुम सब में बहुत लगा हुआ रहता है, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न होने पर। यहां पर ये बात को बताया गया है, एपफ्रोदितुस जब पौलुस से मिलने के लिए आया था ना, ही वॉज ए पेशेंट। वो बीमार आदमी था, एक बीमार आदमी, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो एक फिलिपी के कलीसिया का बहुत बड़ा प्रचारक भी नहीं है, एक आम विश्वासी, एक आम सेवक के जैसे बीमार आदमी, लेकिन दिल की चाहत कि मैं भाई पौलुस के साथ में अपना सहभागिता को दिखाऊं, अपने प्रेम को प्रकट करूं। नो एक्सक्यूज, उसने कोई बहाना नहीं बोला, अरे भैया बीमार है ना, क्या बोलिएगा, मेरे पास में समय नहीं है तो मैं जरूर आया था, भैया मैं बीमार हो गया हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हूं वो हूं। बहुत सारे बहानाबाजी हम लोग करते हैं मेरे प्यारो, लेकिन ही हैज नो एक्सक्यूज एट ऑल, नो एक्सक्यूज एट ऑल। वो प्रभु के सेवा में गया जब उसकी हालत ठीक नहीं थी। मेरे प्यारो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मन में उस आवश्यकता को डालता है, उस आवश्यकता को डालता है, और आपको परमेश्वर का आत्मा बोलता है उस आवश्यकता के बारे में। यू विल फील इट, यू विल सेंस इट, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट रेस्पॉन्ड इट। हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम बोलते कोई ना कोई कर लेगा, और वी पोस्टपोन इट, ओके बाद में कर लेंगे, एंड ऑलवेज वी नेग्लेक्ट इट। मैं एक बात बता करके बस मैं समाप्त कर दूंगा मेरे प्यारों। मुझे एक बार मौका मिला था आंध्र प्रदेश के एक जिला में, गोदावरी जिला में जाकर के प्रचार करने का। शाम का मीटिंग था, मीटिंग समाप्त हो गया, 3 दिन का मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। मीटिंग समाप्त होने के बाद में एक परिवार ने, मैं और एक दूसरे भाई भी थे, तो हम दोनों भाइयों को वहां पर एक 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 बुजुर्ग दंपति हमें अपने घर में लेकर के जाने के लिए हम लोगों को बुलाया। तो हम लोगों ने एल्डर से परमिशन लेकर के उस बुजुर्ग दंपति के साथ उनके घर की ओर रवाना हो गए। वो एम्बेसडर कार में लेकर के गए, बहुत ही बुजुर्ग थे, मुझे लगता है करीब 70 साल के थे। वो अपने घर में लेकर के गए। जब उनका घर के नजदीक हम लोग पहुंचे, बहुत ही मतलब शहर से बहुत दूर एक स्लम एरिया में लेकर के चले गए, और वहां पर कार को खड़ा किया, और हमें और उस मेरे साथ में जो एक भाई थे, प्रभु के दास थे, हम दोनों को लेकर के अपने घर लेकर के गए। बहुत ही सकरा मार्ग था, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा मार्ग था। हम लोग किस रीति से वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में हम लोगों ने देखा कि वो पूरा झोपड़पट्टी स्लम एरिया है, और उसी के बीचों बीच में उनका अपना एक मकान है, पक्का मकान है। घर के अंदर में लेकर के गए, एक बड़ा लाइब्रेरी के जैसे था, एक कमरा, एक 2 बेड लगा हुआ था। मुझे और उस प्रभु के दास को वहां पर सोने के लिए दिया गया। हम लोगों ने खाना वाना खाया, हम लोग वहीं पे सो गए। सुबह सुबह जब हम लोग उठे मेरे प्यारो, हम लोगों की आंखें चौंधा गई, क्योंकि हमने देखा कि वो बुजुर्ग दंपति जिस घर में रहते थे, एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 100 लोग बैठ सकते थे, और वो हॉल पूरी तरह से पैक हो गया था। 100 से ज्यादा लोग थे उसमें बैठे हुए जमीन में, सुबह सुबह 7 बजे भोर भोर को। और ये बुजुर्ग अंकल बैठ करके वहां पर प्रभु का गीत गा रहे थे। हम लोग उठ करके देखे, और हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। हम लोगों को लगा कि ये कोई प्रभु का दास है, क्या है भैया, जो भी हो। हम लोग वहां पर बैठे, मीटिंग मीटिंग बोले, प्रचार वगैरह किए, सब कुछ खत्म हो गया। सब बहुत गरीब और ऐसे ही उसी गांव के, उसी इस्लाम एरिया के ही विश्वासी लोग थे, चले गए। हमें बड़ा उत्सुक था कि भैया ये अंकल यहाँ पर आकर के काम करता है, क्या है, सेवक है, एल्डर है, क्या है। हम लोगों ने उस अंकल को पूछा कि भैया ये क्या है, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने बोला मैं एक बड़े कंपनी में सरकारी जो अफसर था, और वो अफसर के बारे में मैंने सुना है वो बहुत बड़ा अफसर होता है, मतलब लगभग कलेक्टर के जैसा, और वो नौकरी करते थे। और नौकरी से जब भी उनको मौका मिलता था वो पत्रिकाओं को लेकर के आते थे और स्लम एरिया में जा करके वो प्रचार करते थे, पत्रिकाओं को बांटते थे। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और प्रभु के वचन को उनके द्वारा सुन रहे थे। एक बार उनके उन्हीं गरीब लोगों ने उनको बोला कि अंकल जी, आप जो बोलते हैं, जो प्रचार करते हैं, वाकई में बहुत अच्छा है, हम इस मार्ग में चलना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। हम अगर शहर में जाएंगे, शहर में कोई चर्च हम लोगों को बैठने का अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उनका वाई थोड़ा हाई फाई टाइप का है। लेकिन अगर हमारे यहीं पर अगर छोटा मोटा कुछ अगर ऐसा बैठने के लिए और आराधना करने के लिए अगर कुछ व्यवस्था हो जाए और आप हमारा मार्गदर्शन करें, तो हम यहाँ पर आराधना करने के लिए तैयार हैं। वो अंकल बोलते हैं उनका नौकरी बस रिटायर होने ही वाले थे, बोलते हैं कि अगले साल रिटायर हुए। रिटायर होने से पहले ही उन्होंने निर्णय लिया, और वो उसने और अपनी पत्नी ने निर्णय लिया कि शहर में बसा हुआ उनका बहुत बड़ा बंगला बेच देंगे और उन पैसों से यहाँ पर एक घर बनाएंगे। और वो घर भी ऐसा जैसा कि लग रहा कोई असेंबली हॉल है, केवल अपने लिए एक छोटा सा कमरा, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम अपने लिए, और एक प्रभु के दासों के लिए एक बड़ा सा लाइब्रेरी, और उसमें 2 केवल बेड है। और मेरे प्यारों, वो वैसे ही जीविका को बिताते हैं, और वहां पर 100 से ज्यादा लोग विश्वासी में हैं। ये भाई साहब कोई एल्डर नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक आम विश्वासी जिसने उस आवश्यकता को भांप लिया कि प्रभु चाहता है कि मैं यहाँ पर आकर के काम करूं, मैं यहाँ पर रह करके काम करूं, और वो भाई करता है। उसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, वो आज तक कभी किसी को बोला नहीं है। मैं उस भाई से बात करते हुए मैंने उनको एक बात बोला, अंकल आप यहाँ स्लम एरिया में रहते हैं, आपको तो बहुत तकलीफ होता होगा, बुजुर्ग हैं, आपका तो उनके 2 बच्चे हैं और दोनों कोई विदेशों में रहते हैं, और माँ पिताजी स्लम एरिया में उन विश्वासियों को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं होता है? तो उस अंकल ने मुझे ऐसा जवाब दिया, बोला बेटा, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए जब दुख उठाना पड़ता है ना, उसमें बहुत आनंद है। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ ग्रेट जॉय when we obey God and fulfill his commands, though we have to go through many difficult things. प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए दुख उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। जब भी मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं कुछ याद नहीं करता। एपफ्रोदितुस एक ऐसा ही इंसान था मेरे प्यारों, जिसने अपने बीमारी के बारे में सोचा नहीं, अपने दुख के बारे में सोचा नहीं। पौलुस से मिलूंगा तो वहां पर मेरे साथ में क्या बर्ताव किया जाएगा उसके बारे में विचार नहीं किया। उसने केवल एक बात मन में याद रखा, और ये, मैं अपने भाई पौलुस के लिए किस तरीके से, किस तरह से मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने प्रभु के इस भाई के साथ में सहभागिता रख सकता हूँ। मेरे प्यारो, उसने एक भाई का वाकई में जिम्मेदारी को पूरा किया। और सवाल उठता है, आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, क्या आपने उसको पूरा किया है? हम इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। आज समय समाप्त हो गया है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरा सवाल फिर से एक बार है, क्या हम अपने भाई होने का जिम्मेदारी पूरा करते हैं, अपने बहन होने का जिम्मेदारी पूरा करते हैं? जरा सोचिए, विचार करिए। आज रात को प्रभु आपको ये अनुग्रह दे, आपके कलिसिया में, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के विश्वासी गण हैं। जरा सोचिए, प्रभु की आत्मा आपको क्या बता रही है, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु चाहता है केवल वही काम आप करना, चाहे वो प्रभु उसके समान केवल पौलुस के साथ में थोड़ा समय बिताने के लिए, बस इतना ही काफी। प्रभु हमारी सहायता करे। दिव्य समय के लिए एक बार फिर से मैं काकनाड़ कलिसिया को, उनके तमाम विश्वासी जनों को और जिम्मेदार भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, और आप सबको मेरा जय मसीह की। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय मसीह।